भरी क्लास में मैंने उस लड़के के पैर पे पेन चुबा दिया, बट उसके मुंह से एक चू भी नहीं निकली। सो मैं बहुत शैतान टाइप की लड़की थी। अगर क्लास चल रही होती थी तो मैं पीछे बैठ के बातें कर रही होती थी और डिस्टर्ब करती थी। और मतलब टीचर्स है ना, मेरी बहुत बार सीट चेंज कर चुके थे मेरे दोस्तों के साथ। तो अभी ये हिंदी का पीरियड था और यही सेम कर रही थी, मैं पीछे बैठ के बातें कर रही थी या कुछ भी शैतानी कर रही थी। तो मैम ने एज ए पनिशमेंट मेरे को एक लड़के के साथ बिठा दिया। अब तुमको पता है भाई, जब तुमको किसी लड़के के साथ बिठाते ना तो तुम पूरा ऐसे डिस्टेंस करके बैठते हो कि भाई टच भी ना हो जाए। क्योंकि पहले के टाइम ना जब हम छोटे थे तो हम बहुत ही यक करते थे कि यार लड़का लड़की ऐसे बैठ रहे हैं, हम नहीं बैठना चाहते ये वो। सो मेरे को एक लड़के के साथ बिठाया था। अब भाई अब मैम पढ़ा रही है, हिंदी वाली मैम थी हमारी, थोड़ी छोटी हाइट की थी। तो उनका मेरे क्लास के लड़के बहुत मजाक उड़ाते थे पीठ पीछे। अब भाई मेरे साइड में जो लड़का बैठा हुआ था ना, उसने मैम को गाली दी। और जब गाली दी थी ना, बहुत तेज चिल्ला के दी थी कि सारी क्लास को सुन जाए। पर मैम को नहीं पता था कि किसने गाली दी थी, क्योंकि उसने अपना सर नीचे कर लिया था। लेकिन तो मेरे पास वो वाला पेन था, एक टिक टिक वाला नहीं होता, टिक 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 टिक। तो मैम पढ़ा रही थी तो मैं टिक 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 कर रही थी। अब मेरे को नहीं पता था कि उसकी निप बाहर निकली हुई थी या अंदर थी। उसने जब भी गाली बकी ना, मैंने वो पेन लिया और उसकी यूं मार दिया, उसके पैर पे लगा वो पेन। लेकिन अब भाई अगर वो शोर करता तो मैम को पता लग जाता कि उसने गाली बकी थी। और भाई थोड़ी देर तो मैंने उसका ऐसे पेन रखा जोर से, फिर मैंने हटा लिया। ठीक है, अब मेरे को भी नहीं पता था कि उसके सच में तेज लगी है। अब भाई पूरे लड़कों की रो में मैं अकेली लड़की बैठी हुई हूँ। तो मैम आई मेरे पास पूछने के लिए। अब मैम मेरे सर के ऊपर खड़ी होकर पूछ रही, राशि किसने बोला मेरे को बताना। अब भाई मैम को भी पता है कि मेरे को पता है, बट हमारी क्लास की बहुत अच्छी यूनिटी थी तो हम एक दूसरे का नहीं बताते थे। तो एज ए मैं अच्छी यूनिटी रखने वाली मैंने भी नहीं बताया। तो मैम ने तो कई देर तक मुझसे पूछा, तो मैंने मैम से बताया कि यार मैम इधर ही किसी ने बोला था, मेरे को भी नहीं पता किसने बोला, पर पीछे से ही आई थी आवाज। तो मैम को पता था कि इसको पता है पर ये नहीं बता रही है। तो मैम भी ऐसे मुंह फेर के चली गई भाई। लेकिन जब मैंने साइड में मुड़ के उसको देखा ना, तो उस बंदे के ऑलमोस्ट आंसू निकले पड़े हैं और वो सहन कर रहा है। और जब मैंने अपना पेन देखा ना, तो उसकी निप निकली पड़ी है और उसके हल्का सा खून लगा हुआ है। तो मैंने उसके देखा तो उसका पूरा छेद हो गया था पैर पे। वो निप ऐसी लगी ना, उसके जीन्स से होती हुई उसके स्किन के अंदर चली गई वो। और वो पता है मैं उससे सॉरी बोल रही, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसका हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही, पर उसने मेरे को माफ कर दिया। उसने बोला कोई नहीं कोई नहीं। थैंक गॉड वो कोई अच्छा लड़का था, अगर कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो अब तक मेरे 2-4 टिक जाते। और भाई वो इंसिडेंट सोच के ना मेरे को अब भी इतनी हंसी आती ना, क्या बताऊं। एंड गाइस मेरी एक और स्टोरी टाइम आ चुकी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आपको वो भी पसंद आएगी। बहुत अच्छी स्कूल स्टोरी टाइम है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।